अब 2017 से 2018-20 तक हम सारणी की बात करेंगे जिसमें पर्सन कम आए थे, मैट्रिक्स की संख्या से थोड़े कम पर्सन आए थे सारणिक में। कौन सा क्वेश्चन था 2017 में? A B C D, A B C D। 2017 का था, कुछ भी नहीं बोला उसने। DET मतलब डिटरमिनेंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? DET का मतलब डिटरमिनेंट्स की बात कर रहा है। जो सारणी की बात कर रहा है उसने, इसका जवाब क्या होता है? A B C D। मतलब क्या हुआ इसका? अग्रविकरण, मतलब A और D। ये आपको नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ आपको, कहीं आप करना। यहाँ पर आ गया B और C। ये जवाब देना था आपको 2017 में। जिसने जवाब दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो अच्छी बात है। 2017 में जवाब देना था AD माइनस BC। इस प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिद्ध गिरोह एक प्लस ए, एक 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 प्लस बी, एक 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 प्लस सी। ये सिद्ध करना था, जिसका जवाब क्या था? ए बी सी एक प्लस एक बटा ए, एक बटा बी, एक बटा सी। ये प्रश्न 2015 नंबर का था 2017 में, और ये क्वेश्चन 2017 के बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे 2017। और अब बात करते हैं 2021 में। 100% तो नहीं, लेकिन 99.90% आने की संभावना है। 0.1 की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये क्या है? 99.99 आ सकता है, आने की संभावना पूरी है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है आपको। कैसे समझना है ये आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सिद्ध करना है। क्या लिखना है? सिद्ध करना है। क्या है? एक प्लस ए, एक 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 प्लस बी, एक 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 प्लस सी। ए बी सी एक प्लस एक बटा ए, एक बटा बी, एक बटा सी। ये सिद्ध करना है हमें। यहां पर बात करते हैं LHS। एक प्लस ए, एक 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 प्लस बी, एक 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 प्लस सी। हम LHS में ये बात करेंगे हल करने की। इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। एक तरीका तो क्या है, आप सारों विधि से भी हल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, इस प्रश्न को थोड़ा समझना है। आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RHS में क्या दे रखा था? ABC। ABC कहाँ से है? जब कॉमन आएगा सारणिक में, जब भी को ABC आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम इस प्रश्न में सारणिक अगर में पढ़ी है तो ठीक है, डायरेक्ट समझ में रटने की बात होगी। यहाँ पर A का मतलब होगा, यहाँ पर A बटा A दोबारा आ सकता है। ये प्रश्न A, इस पंक्ति में जहाँ जहाँ एक है वहाँ वहाँ आप A बटा A कर दीजिए अपनी मर्जी से। A बटा A का मतलब एक ही होता है। हमारे अपने स्वार्थ के कारण हम A को 1 बटा A कर सकते हैं। यहाँ पर A बटा A, A बटा A। सेकंड पंक्ति में क्या दे रखा है? रो में B दे रखा है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक है वहाँ B बटा B, B बटा B, B, B बटा B।
जहाँ जहाँ एक है तीसरी में सी बटा सी, सी बटा सी, सी बटा सी प्लस सी। जहाँ जहाँ तीसरी पंक्ति में एक है वहाँ सी बटा सी कर दिया, दूसरी पंक्ति में बी बटा बी कर दिया और पहली पंक्ति में ए बटा ए कर दिया। पहली पंक्ति में क्या इशारा कर रहा है हमें? ए कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ से ए कॉमन लिया तो एक बटा ए बच गया और यहाँ पर एक बच गया। सेकंड में ए एक बटा ए एक बटा ए। ऐसे यहाँ पर बी कॉमन ले लिया, एक बटा बी एक बटा बी प्लस एक और बी एक बटा तीसरे में क्या है? सी एक बटा सी, सी एक बटा सी और सी एक बटा सी प्लस एक। सारणी में क्या नियम था? किसी पंक्ति या किसी स्तंभ से अगर कोई कॉमन आने वाला शब्द है तो उसे कॉमन लिया जा सकता है और गुणा करना है तो अलग अलग पंक्ति से अलग अलग अवयव गुणा होगा। देखिए मैट्रिक्स और सारणी का दोनों का अलग अलग अंतर है। पहली पंक्ति में हमारे पास देखिए ये आ रहा है, देखो ए तो यहाँ पर क्या हुआ जी? ए आ गया। दूसरी पंक्ति से बी कॉमन आ रहा है और तीसरे से सी कॉमन आ रहा है। क्या बच गया जी? एक बटा ए प्लस एक बटा ए एक बटा ए एक बटा बी प्लस एक बटा बी एक बटा सी एक बटा सी एक बटा सी। हमारे पास जो मैटर बचना था वो बच चुका है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? पहली पंक्ति में ए कॉमन ले लिया, दूसरी से बी कॉमन ले लिया और तीसरे से हमने सी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने सारणी में एक शब्द पढ़ा होगा R1 के साथ समझौता अगर मैं R2 और R3 का कर दिया जाए, मतलब ये पहले पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति इनको एक साथ हम जोड़ दिया जाए पहली पंक्ति के साथ, तो देखो यहाँ पर क्या होगा जी? ए बी सी, हमने एक बटा ए प्लस ए को जोड़ा, एक बटा बी और एक बटा सी। एक बटा ए प्लस एक बटा बी एक बटा सी हमने ऊपर की तरफ जोड़ दिया। ऐसे हमने दूसरी पंक्ति को एक बटा ए एक बटा बी प्लस एक बटा सी, वैसे हमने दूसरे के साथ भी वैसे ही किया। फिर एक बटा ए एक बटा बी एक बटा सी प्लस एक। दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, हमने वैसे के वैसे रख दिया। अब देखिए अगर हम इसे क्रम से लिख दिया जाए, एक प्लस एक बटा ए एक बटा बी एक बटा सी, एक बटा बी एक बटा सी, एक आगे रख दे, मतलब क्रम से लिख दे तो थोड़ा ठीक रहेगा मैटर। हमने वैसे के वैसे कर लिया ए बी सी। एक प्लस एक बटा ए एक बटा एक बटा ए एक बटा बी एक बटा सी। एक प्लस एक बटा ए एक बटा बी एक बटा सी। आगे क्या है जी? एक प्लस एक बटा ए एक बटा बी एक बटा सी। आगे वाले ऐसे कैसे रखेंगे?
अब देखिए ए बी सी पहले हम कॉमन ले चुके थे, लेकिन फिर एक समस्या खड़ी हो गई हमारे पास फर्स्ट पंक्ति के अंदर। वही देखो कॉमन आने के लिए सर जो है वो तैयार है। कौन सा शब्द तैयार है? देखो ए बी सी 1 + 1/a 1/b और 1/c। पहली पंक्ति से हमने फिर से उठा लिया एक शब्द जो कॉमन आने लायक था। अब यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर बच गया 1 1 1 1 1 1 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 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 + 1। ये हमारे पास बच चुका है। अब हमने एक शब्द पढ़ा था, जो क्या शब्द पढ़ा गया था? हमने देखा था एक बारी, और एक शब्द हमने पढ़ा था। क्या शब्द देखा गया था? यदि कोई पंक्ति के अंदर 1 1 हो, यदि कोई पंक्ति के अंदर 1 1 हो तो हम C1 के साथ C3 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे ये भी बताते हैं। यदि मैं C1 से C3 घटा दूं तो 1 से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अगर मैं दूसरी स्थिति में C2 के साथ समझौता करूँगा, C2 - C3, यदि मैं C2 से C3 घटा दूं तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। कम से कम 2 समस्या तो कम हो गई हल करने में, तो यहाँ पर 2 समस्या कम हो जाएगी। तो एक तो समस्या कौन सी थी? ए बी सी 1 + 1/a 1/b 1/c 1 - 1। देखो 1 - 1, फिर 1/b - 1/b 1/b - 1/b, ऐसे कैसे उठा के यहाँ पर घटाना है। फिर 1/c माइनस, देखो इसको इससे घटाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, 1/c - 1। ये दोनों डायरेक्ट मैंने माइनस कर दिया, ऐसे नहीं माइनस का ऐसे घटा रहा हूँ मैं, संकेत पहले दे चुका हूँ मैं। फिर 1 - 1 1/b + 1 - 1/b, फिर 1/c - 1/c - 1। जैसे इससे घटाया वैसे इससे घटाएंगे। फिर लास्ट वाले इससे कोई लेना देना नहीं है। एक 1/b 1/c + 1। आगे का जवाब क्या हुआ हमारे पास? ए बी सी 1 + 1/a 1/b 1/c, यहाँ पर हुआ 0 0, 1/c से 1/c कट गया तो -1 0, 1/b से 1/b कट गया 1 बच गया, -1, वहाँ पर 1 1/b 1/c + 1। अब यहाँ पर देखिए इसका विस्तार नहीं करेंगे, इसका विस्तार नहीं करेंगे, हम किसका विस्तार करेंगे? 1 का विस्तार करेंगे। यदि हम 1 का विस्तार करते हैं तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ के जो सामने वाला बच गया वो उपसारणिक, वो उसका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पर ये आपको नहीं करना है ऐसी डिजाइन। ए बी सी 1 + 1/a 1/b 1/c, यहाँ पर क्या हो गया जी? 1, इसकी उपसारणी क्या होगी? 0 1 -1 -1। 1 की उपसारणी क्या होगी? सामने वाला जो मीटर बच गया वो उपसारणी होगी। पंक्ति और स्तंभ को छोड़ के कि 0 का विस्तार नहीं करेंगे, 0 का नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे? 1 का। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर विकर्ण गुणा किया तो 0 और पच विकर्ण गुणा किया तो माइनस का प्लस हो गया। जीरो -1, 1 पच विकर्ण माइनस आएगा, अरे माइनस का फिर से तो प्लस का 1 हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया? ए बी सी 1 + 1/a
1/b 1/c, ये हमारे पास गुणा होके आंसर बच गया। तो इति सिद्धम। 2021 के लिए तैयार रहना। ये क्वेश्चन 100% चांस है वैसे तो, लेकिन एक -% कम की चांस है, लेकिन आने की पूरी संभावना है। दोबारा समझ लो इस प्रश्न को। क्या प्रश्न दे रखा था ये प्रश्न दे रखा था साहब, ये 2017 का था। 1:2:3, तो इसके पूरे अनुपात खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। 21 में आने की संभावना है, वैसे संभावना है। अब इसे दोबारा समझ लो, अगर संभावना है तो, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है आपको। सिद्ध करो कि ये प्रश्न है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, a b c 1 1/a 1/b 1/c। ये आंसर आना चाहिए आपके पास। आंसर सामने है, सिर्फ आपको हल करना है, दूसरी की तरफ नहीं देखना है कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपके सामने दे रखा है। सिद्ध करने के लिए अगले ने बोला कि सिद्ध करो। आप क्या लिखोगे? सिद्ध करना है, आपको ही तो करना है। यहाँ पर आगे लिखा हमने, जो करना था इस मैटर को यहाँ पर हमने दर्शा दिया। इसके बाद में हम LHS को तो RHS की तरफ पूछेंगे, तो हम जवाब क्या देंगे? LHS का हमने क्या लिखा, ये ऐसे कैसे लिख दिया। फिर कभी भी आपको कॉपी में ऐसे आगे नहीं बढ़ाना है, मैटर को नीचे की तरफ बढ़ाना है। कॉपी में पेज बढ़ने हैं हमें। यहाँ पर इसका तो थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? पहली फर्स्ट पंक्ति के अंदर जहाँ पर दे रखा है था A, तो यहाँ पर देखो A दे रखा है ना। इस पंक्ति के अंदर जहाँ जहाँ 1 है वहाँ हम A/A करेंगे। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ क्या करेंगे हम? A/A। क्यों करेंगे जी? स्वार्थ है हमारा, इसलिए करेंगे। दूसरी पंक्ति में दे रखा है B, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ दूसरी पंक्ति में B/B करेंगे। देखो जी। तीसरी में दे रखा है C, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ C/C करेंगे जी। ठीक है जी। हमने पहली पंक्ति में A कॉमन लिया, तो यहाँ से मैंने A उठा लिया, तो यहाँ पर 1 बच गया, तो 1/A + 1 बच गया। दूसरे से मैंने A कॉमन ले लिया, तो 1/A। तीसरे से मैंने A कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कॉमन नहीं बोलते इसको, तो कॉमन ले लिया। दूसरी पंक्ति में वैसे हमने कॉमन लिया B को, तो ब्रैकेट में 1/B बोल दिया, 1/B + 1 रह गया, 1/B रह गया, B कॉमन ले लिया। तीसरे में वैसे हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेते लेते पता चला कि हमारे पास फर्स्ट पंक्ति से देखो A है, तो हमने यहाँ से A बाहर खींच लिया। खींचने का मतलब कॉमन ले लिया। दूसरे में से B कॉमन ले लिया, तीसरे में से हमने C कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या मैटर बच गया जी? ये मैटर बच गया। तो कुल मिला के ABC आ गया। जो RHS में क्या दे रखा जा जी? ABC। कुछ तो रिलैक्स मिला आपको, थोड़ा सा मैटर हो रहा है हमारे पास। अब आगे मिला रिलैक्स। इसके बाद में हम क्या करेंगे? RHS में क्या दे रखा था? देखो RHS में क्या दे रखा था? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 1 + 1/A + 1/B 1/C और मिल जाए हमें। RHS का संतुष्ट पूर्ण रूप से आंसर मिल जाए। तो हमने R1 के साथ R1 R2 R3 को जोड़ दिया। ठीक है जी, ये जोड़ दिया साहब। तो देखो ये जोड़ दिया, ये मैटर को ऊपर जोड़ दिया। देखो इससे हमने कुछ भी नहीं किया, अगली स्टेप में क्रम से लिख दिया। स्टेप भी बढ़ा दी, पेज भी हमारी पूर्ति हो रही है, पेज की भी। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ा? अब देखो, अब यहाँ पर बात आ रही है, जब हमसे पहले ABC कॉमन लिया तो यहाँ पर एक मैटर और कॉमन आ रहा है। देखो ऐसे कैसा, तो यहाँ से पूरा मैटर को बाहर खींच लिया। खींचने का मतलब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया? 1 1 1 1। ये मैटर बच गया। नीचे वाले इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वैसे का वैसे रह गया। अब हमारे पास एक समझ में आया, सारणी काफ़ी दिनों से हम पढ़ रहे थे कि हम जब पंक्ति के अंदर 1 1 हो तो 2 स्तंभों से एक स्तंभ उठा देते हैं। C1 के साथ C3 और C2 के साथ C3। देखो जी, इस स्तंभ के साथ हमने क्या किया जी? ऐसे कैसे इस मैटर के साथ समझौता कर दिया, गठा दिया। फिर इस मैटर के साथ भी इसे गठा दिया। इसे गठाने के बाद में पता चला हमारे पास कि
एक से एक कट गया 0, एक से एक कट गया 0, एक ऐसे कैसे रह गया। बी से बी कट गया 0, यहाँ 1/b से 1/b कट गया 0, बच गया 1 यहाँ पर 1/b। 1/c से 1/c कट गया, माइनस का 1 बच गया और माइनस का 1 बच गया, और यहाँ पर ऐसे कैसे बच गया। इसे बोलते हैं हम विस्तार विधि से हल करते हैं। तो 0 का विस्तार नहीं करेंगे, 0 का विस्तार नहीं करेंगे, करके भी क्या करेंगे कि 0 का विस्तार 0 ही होता है। 1 का हम विस्तार करेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाएगा, जो सामने मीटर बच गया उसे लिख दिया जाएगा। उसका मतलब क्या होता है, उपसारणिक का विस्तार। तो यहाँ पर हमने 1 का ये विस्तार कर दिया उपसारणिक। अग्र विकर्ण से हम गुणा करते हैं तो 0 आता है, और पक्ष विकर्ण से गुणा करते हैं तो माइनस पहले से आता है और एक माइनस फिर आ गया, तो प्लस का 1 हो गया। अगर प्लस को 1 को हम इससे गुणा करते हैं तो इति सिद्धम, ये हमें चाहिए था। एक तो तरीका ये है। अगर दूसरा तरीका ये आपके दिमाग में नहीं बैठता है, दूसरा तरीका कोई किस चीज़ से पढ़ा हुआ है, कोई किसी से पढ़ा हुआ है, तो दूसरा कौन सा तरीका है इस क्वेश्चन का हो सकता है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। किसी का तरीका अलग है। अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लेके जाए तो हमने क्या करना पड़ेगा, सारों विधि से। जैसे मान लीजिए हमने 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, हमने 1 + a 1 1 1 + b 1 + b 1 1, इससे बोलते हैं सारूप विधि, दो स्तंभों का सारूप करना। तो हमने ऐसे कैसे 2 स्तंभ कर दिए। अब इनके ब्रैकेट लगा देना भाई, थोड़ा सेफ रहेगा, और तो है क्या, आपसे गलती ना हो। अब देखिए यहां पर दे रखा है 1 + c। देखो 1 + a 1 + b 1 + c, अग्र विकर्ण गुणा किया हमने। क्या किया, अग्र विकर्ण। फिर ये कर दिया, फिर माइनस पक्ष विकर्ण गुणा किया, -1 1 + b × 1 माइनस एक गुणा 1 + a। देखो जी, फिर लास्ट वाला 1 × 1 × 1 + c, ये हमने क्या कर दिया, पक्ष विकर्ण गुणा कर दिया। ऐसे हमने क्या किया, अग्र विकर्ण गुणा किया तो प्लस का चिन्ह था, और पक्ष विकर्ण गुणा किया तो माइनस का चिन्ह था। हमारे पास से इतना जवाब आपको आता है तभी तो आप हल कर पाओगे, ऐसे नहीं मैं पढ़ाऊँ अभी हल नहीं होगा ऐसे। अब देखो ये 2 शब्द गुणा होने चाहिए पहले, ये 2 का मीटर सट जाए ना, जब तीसरे से गुणा करेंगे पहले 1 को गुणा करेंगे इस ब्रैकेट से, फिर 1 को गुणा करेंगे इस मीटर से, फिर मजलम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे किस मीटर से, 1 + c से। फिर देखिए जी 1 + 1 1 1 1 1 1, फिर देखिए जी 1 + b 1 + a और 1 + c, 1 + c।
यहां तक आ गया। अब देखिए यहां पर गुणा किया, एक, इस एक को इससे गुणा किया है, देखो इस एक को इन दोनों से गुणा किया तो एक प्लस बी प्लस ए बी, एक प्लस सी, एक को गुणा किया तो एक प्लस बी, एक को गुणा किया तो एक प्लस ए और ए बी। यहां पर देखो दो हो गए, एक और एक कितने हो गए, दो, माइनस का एक माइनस का बी, माइनस का एक माइनस का ए, माइनस एक माइनस सी, ये देखो माइनस के हो गए सभी, आ गया। अब देखो, अब इस एक को गुणा करेंगे सारे मीटर से, एक प्लस बी प्लस ए बी, फिर प्लस सी को गुणा करेंगे, एक प्लस बी प्लस ए बी। अब देखो माइनस एक माइनस के दो, ये कट गया तो यहाँ पर बच गया माइनस का बी माइनस का ए माइनस का एक माइनस का सी। देखो माइनस एक दो कट गए, माइनस के प्लस के दो कट गए, माइनस का बी माइनस का ए माइनस का सी और माइनस का एक बच गया हमारे पास। अब हम गुणा करेंगे, एक प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी माइनस बी माइनस ए माइनस एक माइनस सी, एक प्लस का माइनस का एक, बी ए सी, तो यहाँ पर बच गया ए बी सी ए बी सी, ये मीटर बच गया, बाकी का मीटर हमारे पास ही कट चुका है। अब अगर हमें इससे ABC कॉमन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि खास तौर से यहाँ पर C होता C का भाग लगता, यहाँ पर A होता तो A का भाग लगता, यहाँ पर B होता तो B का भाग लगता, और यहाँ पर ABC पहले से देखिए जी, यहाँ पर C होता है तो C का भाग लगना चाहिए, यहाँ पर A होता तो A का भाग लगना चाहिए, यहाँ पर B होता B का भाग लगना चाहिए, होता तब भाग लगता। अब इन चारों से कॉमन ले लें हम, A B C, यहाँ पर क्या बच गया जी, एक बटा C, एक बटा A, एक बटा B और एक। A B C चारों से कॉमन लेने पर यहाँ पर नीचे वाला बच गया और यहाँ पर एक बच गया, तो हम क्रम से लिख दें, इतनी सिद्धम आप ऐसे भी इसे हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक माइनस 3 1 2 है तो मैट्रिक्स, लेकिन इसने कुछ ही नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या होगा, इसने बोला है कि पहले में आंसर है -5 1 5 -1, मतलब इसका मतलब क्या है, ये सारणी के गलती हो गई, इससे मैट्रिक्स लिख गया। वैसे ये पर्सन गलत है देखा जाए तो, ये ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन क्या करें, लेकिन इससे समझ जाओ भाई सारणी की होगा, क्योंकि संख्यात्मक मान किसका होता है, सारणी का मान होता है। तो हमने अगर विकर्ण गुणा किया तो क्या आया, 2 माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 5, ये आंसर होगा 5 है यहाँ पर, ये 2018 में आया था। आ गया। अगला क्वेश्चन फिर एक ऐसा ही 2018 में फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही हो रहा था, जो क्वेश्चन क्या था, 1 5 -3 6, तो इसका जवाब क्या होगा जी, देखो इसने कुछ ही नहीं बोला, तो इसने ऑप्शन में दिया है पहला
-4 -16 16 4। तो देखिए वैसे तो गलत है देखा जाए तो, लेकिन हम क्या कर भी क्या सकते हैं, इसको ऐसे देना चाहिए, लेकिन क्या करें साहब, भुगतना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का 6 और प्लस का 15, तो यहाँ पर प्लस का कितने बच गए जी, 9। -6 और माइनस माइनस प्लस के 15, तो यहाँ पर क्या बच गया, 9। यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर क्या बच गया जी, 9 घटा दो, 6 घटा दो 15 में से प्लस के 9। ऐसा क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। यहाँ पर 2 था, ऐसे भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 5 -2 6, तो यहाँ पर क्या हो गया जी, -6 और प्लस के 10 बराबर 4। वो पहले वाला थोड़ा गलत कर दिया मैंने, ऐसा भी था, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारणी का मान हमने जवाब दे दिया सारणी का। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन सारणी में पूछे गए थे। सारणी में कोई ज़्यादा मैटर नहीं पूछा गया था, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी गलती हो जाए किसी से। आपको क्या पूछा जाएगा ये बता देता हूँ मैं। एक तो 2 गुणा 2 की सारणी पूछी जाएगी, एक 3 गुणा 3 का मान पूछा जाएगा, ये 2 क्वेश्चन तो 100% पूछेंगे, या तो 2 गुणा 2 की सारणी या 3 गुणा 3 की सारणी का मान पूछा जाएगा, जो आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा 1 1 1 ABC A² B² C², ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया। दूसरा क्वेश्चन है 1 1 1 ABC A³ BQ CQ, ऐसा क्वेश्चन में मैंने पढ़ा दिया। तीसरा क्वेश्चन है 1 1 1 A² B² C² AQ BQ CQ, ऐसे में मैंने पढ़ा दिया। ये सिद्ध करने के क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है इन क्वेश्चनों की। अगला है सारणिक में और क्या पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन में मैंने बता ही दिया, वो आएगा तो 100% आ जाएगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे अभी दिया है, जैसे मान लीजिए के ए 2A 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 के प्लस A 2A 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 के प्लस 2A, मतलब ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्नों को कैसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न की कोई गारंटी नहीं है। ये आपको वहाँ पर समझाया गया है यूट्यूब पर, ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा A 2A 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 अल्फ़ा A 2A 2A अल्फ़ा 2A। इन प्रश्नों को कैसे भी पूछा जा सकता है, वो अगले की मर्जी है, वो जैसे चाहे वैसे पूछेगा, वो अगले की मर्जी है, अगले का काम है ये। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे क्यों करना है, R1 के साथ R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लास्ट के यूट्यूब में सारणिक में समझा रखा है, इसे भी आप समझ सकते हो। तो इतना ही पूछा जाएगा सारणिक में। लेकिन अब पूछा जाएगा बड़े क्वेश्चन, इन्वर्स के रूप में पूछा जाएगा। इन्वर्स में कैसे पूछा जाएगा वो आपको आगे इन्वर्स में समझाया जाता है।